तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सकें। अखिलेश यादव का चुनाव आयोग और डीएम पर तीखा हमला, झूठ के गठबंधन जनता के लिए खतरा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और 3 जिला मजिस्ट्रेट की हालिया सक्रियता पर सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 8 साल बाद डीएम का अचानक जवाब आना यह साबित करता है कि आयोग का एफिडेविट नहीं मिला। कथन गलत था। यदि कोई एफिडेविट ही नहीं था तो डीएम उन पर क्यों जवाब दे रहे हैं? यह झूठ का गठबंधन बीजेपी सरकार, इलेक्शन कमीशन और प्रशासन लोकतंत्र को लूटा गया समझता है और इसे जनता अदालत तक ले जाएगी। उन्होंने इन अधिकारियों के जवाब को सरप्लस उत्तर बताते हुए जांच की मांग की है। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 30,000 करोड़ की योजना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज क्षेत्र मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल आदि के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रोत्थान के लिए 30,000 करोड़ का व्यापक मास्टर प्लान घोषित किया। इस योजना का मकसद द्वापर युग से जुड़ी पाक पूजा स्थलों को विकास के आधुनिक अवसंरचना से जोड़ना है। उन्होंने मथुरा वृंदावन में 118 विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जिनकी कुल लागत 646 करोड़ है, जिसमें से 273 करोड़ उद्घाटनित और 373 करोड़ ग्राउंड ब्रेकिंग आयोजित हैं। यह पर काशी और अयोध्या की तरह ब्रज को धार्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मेरठ टोल प्लाजा पर फौजी पर क्रूर हमला, हालत गंभीर। मेरठ स्थित भूरी टोल प्लाजा पर एक पुराने फौजी कपिल सिंह के साथ बर्बर हमला हुआ। उग्र हमले में उनकी जांघ, कूल्हा और हाथ की मांसपेशियां फट गईं। साथ ही उन्होंने कई अंदरूनी चोटें भी झेली हैं। घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। यह घटना कानून व्यवस्था और सुरक्षा के दृष्टि से बेहद चिंतास्पद मानी जा रही है। अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित उत्तर प्रदेश उद्योगों पर अखिलेश यादव का हमला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ ने उत्तर प्रदेश की प्रमुख निर्यात आधारित उद्योगों, भदोही के कालीन उद्योग, मुरादाबाद के पीतल व्यवसाय और कानपुर के चमड़ा उद्योग को संकट में डाल दिया है। उनका आरोप है कि सरकार ने इन उद्योगों को कोई सहायता नहीं दी, जबकि ये क्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने भाजपा की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को इसके पुनरुद्धार में सहयोगी बनाने की सलाह दी। इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित ट्रेन यात्रा में अतिरिक्त बैगेज शुल्क संबंधी नियमों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह नियम गरीब यात्रियों पर प्रभावी प्रभाव डालेगा और भ्रष्टाचार मार्ग खोलेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि यह नियम केवल AC 1 और AC 2 कक्षाओं तक सीमित रखा जाए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में संशोधन, अब 1 लाख रुपए तक की सहायता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 4.77 लाख जोड़ों के विवाह संपन्न हो चुके हैं। हाल ही में इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है, जो कि अब इस प्रकार वितरित होगी। 60,000 रुपए नववधु के खाते में, 25,000 घरेलू उपहारों के लिए और 15,000 विवाह समारोह हेतु। साथ ही वार्षिक आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है, जिससे अधिक परिवार इससे लाभान्वित हो सकेंगे। योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विवाहों में सहायता और सामाजिक समावेशिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। MSME औद्योगिक प्लांट नीति को मिली कैबिनेट की मंजूरी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने MSME इंडस्ट्रियल एस्टेट मैनेजमेंट पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी है, जो राज्य में औद्योगिक इलाकों को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नीति के तहत औद्योगिक प्लांट्स और शेड्स के आवंटन के लिए ई-नीलामी की व्यवस्था की गई है। आवेदकों को भूमि लागत का 10% ईयरनेस्ट मनी के रूप में जमा करना होगा। प्लांट दरें क्षेत्र के अनुसार मानकीकृत कर दी गई हैं। पश्चिमांचल में 3,000 रुपये वर्ग मीटर, मध्यांचल में 2,500 रुपये वर्ग मीटर और पूर्वांचल में बुंदेलखंड में 2,000 वर्ग मीटर। और प्रत्येक वर्ष इन दरों में 5% की वृद्धि तय की गई है। यह नीति राज्य के पुरानी अराजक औद्योगिक व्यवस्थाओं को सुधारते हुए निवेश को आकर्षित करने और राजस्व संग्रह में मदद करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग स्कॉलरशिप योजना का आरंभ। उत्तर प्रदेश सरकार और ब्रिटेन की FCDO फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस ने मिलकर एक ऐतिहासिक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार चिवनिंग स्कॉलरशिप योजना के तहत हर वर्ष 5 मेधावी छात्रों को UK के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मास्टर करने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक छात्र के लिए लगभग 45 से 48 लाख रुपए तक का खर्च